नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, हमारे पास एक नया पंचांग आया है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो हिंदी के महीने होते हैं, हिंदी के महीने के अनुसार पंचांग बदलता है। कैलेंडर हम अंग्रेजी तारीख के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे मुहूर्त की बात करता हूं तो वो नए पंचांग से देखा जाता है। तो नया पंचांग जो हमारे पास आया है, हमें पंडित जी ने जानकारी दी कि अब 3 दिन का एक ऐसा महायोग बन रहा है। 3 दिन का महायोग बन रहा है जिसमें अगर आप लोग पूजा कराते हैं पितृदोष की और कालसर्प दोष की, वो इन तीनों दिनों में अगर आप पूजा कराते हैं तो ये मान लो कि आपके वो सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं और इतना बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा कि आप उस चीज के खुद और साक्षात गवाह होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे फोन करें। ठीक है, मैं कभी नहीं चाहता और मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे फोन करिए। मेरा उद्देश्य जो है वो केवल ये है कि जब भी आप इतनी दूर से अपना पैसा खर्च करके, अपना समय निकाल के अगर इतनी दूर जा रहे हैं तो आपकी पूजा किन्हीं अच्छे पंडित जी से होनी चाहिए, जिन्हें हम वरदानी पंडित जी बोलते हैं। ऐसे पंडित जी नहीं जो वहां पे बाहर आके बसे हुए हैं और जो पूजा का स्थल बताया गया है उस जगह पूजा ना करा के वो अपने अनुसार पूजा पूजा का स्थल निर्धारित कर रहे हैं और वहां पे आपसे पूजा करा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप जहां पे पूजा कराने जा रहे हैं अच्छे पंडित जी से पूजा हो और जो स्थान जिस चीज के लिए बताया गया है उस जगह पे आपकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने वहां पर ये चीजें देखी हैं कि पंडित जी अपना चेहरा दिखा के बुकिंग लेते हैं और उसके बाद पूजा कराते हैं किन्हीं और पंडित जी से। चलो ठीक है, आप किन्हीं और पंडित जी से पूजा करा रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम उनके बारे में ही बताना चाहिए कि ये देखिए, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरा भाई है, कुछ भी है। आप उन लोगों को बताइए जिससे कि कम से कम उनके अंदर संदेह खत्म हो। मैंने वहां पर ऐसे ऐसे पंडित जी भी देखे हैं जो वहां पर बुकिंग लेते हैं और बुकिंग लेने के बाद वो पूजा जो कराते हैं वो बाहर के पंडित जी कराते हैं। क्योंकि जब ऐसा मुहूर्त होता है तो ऐसे मुहूर्त में आप खुद जानते होंगे, इस चीज को समझते होंगे कि ऐसे मुहूर्त में वो पंडित जी जो वरदानी होते हैं वो तो बिल्कुल फ्री रह ही नहीं सकते, वो फ्री नहीं रहेंगे। अब उनके उनके भाई ने बुकिंग ले रखी है, उनके बेटे ने बुकिंग ले रखी है, उनके पिताजी ने बुकिंग ले रखी है, उनके अगर 2 3 4 अगर बच्चे हैं तो उन्होंने भी ले रखी है, उनके चाचा के लड़के ने भी बुकिंग ले रखी है, लेकिन बुकिंग उनकी बंद नहीं हो रही। अब बुकिंग बंद क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है कि सारे के सारे लोगों के पास तो पूजा है, लेकिन उसके बाद वो पूजा लेते हैं और पूजा लेने के पश्चात वो किन्हीं और लोगों से पूजा कराते हैं। और हो सकता है उनमें काफी पंडित जी ऐसे भी होंगे जो वहां के नहीं होंगे, या फिर बहुत से पंडित जी ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका त्र्यंबक क्षेत्र है उसमें प्रवेश भी वर्जित हो। तो मेरा उद्देश्य ये, मैं कभी ये नहीं चाहता कि आप मुझे कॉल करिए, और अगर मुझे कॉल कर रहे हैं तो आप अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। वो भी छोटी मोटी चीजें जो बेहद जरूरी है कि आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। वो 3 दिन का जो महासंयोग है, 3 दिन का जो महासंयोग बन रहा है, महायोग बन रहा है पूजा के लिए, वो किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 16 तारीख का मुहूर्त निकला है पितृदोष की पूजा का, 16 फरवरी। तो 16 तारीख को आप नारायण बलि की पूजा कराएंगे, 17 फरवरी को आप नाग बलि की पूजा कराएंगे, और 18 तारीख को भगवान गणेश जी की सबसे पहले स्तुति होगी, और उसके पश्चात जैसे ही वो शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद अपनी काल सर्प दोष की पूजा आप करा सकते हैं। ये 3 दिन में, ये देखिए, 3 दिन में आपकी 2 पूजा पूरी तरह से संपन्न हो रही हैं, और उस स्थिति में, उस मुहूर्त में आपकी पूजा हो रही है जो शास्त्रों के माध्यम से हमें बताया गया है कि ये जो मुहूर्त है वो सर्वोत्तम है और सर्वोपरि है। क्योंकि महाशिवरात्रि को काल सर्प दोष की पूजा के बारे में तो आपने काफी जगह पढ़ा होगा और काफी जगह सुना होगा कि काल सर्प दोष की पूजा महाशिवरात्रि को कराने से वो हमेशा हमेशा के लिए जो राहु का दोष होता है वो कुंडली से खत्म हो जाता है। अच्छा, अब देखिए,
पितृदोष की पूजा का मुहूर्त बना। अब पितृदोष की पूजा का ऐसे हमेशा नहीं बनता है, हमेशा नहीं बनेगा। जैसे 18 तारीख की पूजा महाशिवरात्रि है, तो हो सकता है 17 तारीख को बन जाए, हो सकता है 14 को बन जाए, हो सकता है 18 के बाद 19 को बन जाए, और हो सकता है 18 को बन जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है काफी सालों बाद कि 16 तारीख को पितृदोष की पूजा, मतलब आपने अपने पूरे पितरों का तर्पण कर दिया, उनकी मुक्ति कर दी, ठीक है। अब उसके बाद 18 फरवरी को जो महाशिवरात्रि है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के बारे में कुछ चीजें फेमस हैं, सब लोग जानते होंगे। जो पाठ पूजा अपने घरों में करते हैं ना, सुबह ही सुबह आप लोग 10 मिनट तो पाठ पूजा करते होंगे, और जो इंसान 10 मिनट पाठ पूजा करता है ना, उसे धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो 18 फरवरी के बारे में या फिर महाशिवरात्रि की मैं बात करता हूं, तो महाशिवरात्रि के बारे में जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि पहली बात तो ये है कि सब लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की माता पार्वती के साथ शादी हुई थी, मतलब जो उनका बैरागी जीवन था वो खत्म हुआ था महाशिवरात्रि वाले दिन। और दूसरी मान्यता दोस्तों ये है कि महाशिवरात्रि वाले दिन ही पृथ्वी पर भगवान शिव जी का लिंग पहली बार वहां पे अवतरित हुआ था, एक अवतरण हुआ था, ये मान सकते हैं आप। मतलब इस पूरी पृथ्वी पर भगवान शिव है, वो साक्षात रूप से प्रकट हुए, साक्षात रूप से प्रकट हुए, ठीक है। तो अब हम इन दोनों चीजों से क्या अनुमान लगाते हैं कि जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर भगवान शिव अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, लोगों को महसूस आती है, लोग उन चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं कि कुछ अलग से एनर्जी आ रही है। जैसे अगर हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं, ठीक है, अब गंगा जी आप वैसे नहाने जाइए तो एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, लेकिन जब आप कुंभ के मेले में जाते हैं तो आप देखेंगे उस समय ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि वाकई में देवी देवता भी यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि जो काल सर्प दोष बनता है, वो काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु की उपस्थिति के अनुसार। अब भगवान शिव जी स्वयं वहां पे आ रहे हैं, या फिर उनकी शादी, मान लो कि उनकी शादी हुई है, तो मतलब वो वहां पर उपस्थित हैं। और जब आप उस समय काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, तो ये मान लो कि भगवान शिव भी वहां पर मौजूद हैं, और उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनसे अपने आप को बचाने के लिए जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो भी वहां पर उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसे करके खड़े रहते हैं, विनती करते हैं। तो भगवान शिव जी आप एकदम अंतरात्मा से, आपको तो पता ही वो अंतरात्मा से हर चीज के बारे में जान लेते हैं, अंतरात्मा से समझ जाते हैं कि राहु की स्तुति या राहु के शांति के लिए कोई इंसान मेरे क्षेत्र में पूजा कर रहा है महाशिवरात्रि वाले दिन, तो वहां पर राहु भगवान शिव की अंतरात्मा को जान के और वो पहले से ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कैसे करेंगे कि हाँ भाई, मैं इस इंसान की कुंडली में कभी भी उग्र रूप धारण नहीं करूंगा, और इस इंसान को मेरी वजह से जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये एकदम अंतरात्मा से होती है चीजें, क्योंकि भाई आप खुद बताइए, भगवान शिव जी जब वहां पर उपस्थित हैं तो सब लोग किनकी पूजा कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आप काल सर्प दोष के लिए किसकी पूजा करा रहे हैं? आप राहु और केतु की शांति के लिए पूजा करा रहे हैं। तो आप ये देखिए, भगवान शिव की नगरी में अगर आप उसी दिन अगर राहु केतु की शांति के लिए पाठ करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पूजा का प्रभाव भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचा कि भाई ये इंसान काल सर्प दोष की पूजा करा रहे हैं, काल सर्प दोष राहु और केतु के कारण उपस्थित हो रहा है। तो इसीलिए राहु और केतु उनकी भावना को जानकर कि कहीं ये मुझे तीसरे नेत्र से भस्म ना कर दें, जैसे कि वो उससे पहले भी काफी लोगों को कर चुके हैं, जैसे कामदेव को भस्म किया था, ऐसे मुझे भी भस्म ना कर दें, क्योंकि उनके क्रोध के सामने कोई भी चीज नहीं टिक पाती, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, कोई चीज नहीं टिक पाती, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो थरथर कांपते हैं, एकदम बुरी तरह से थरथर कांपते हैं कि कहीं भगवान शिव को क्रोध ना आ जाए। तो वो अपने आप ही उनके सामने एकदम दीन भावना से उनके सामने नतमस्तक खड़े होके मन ही मन भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, और वो समझ जाते हैं कि हाँ, अब मैं इस इंसान को कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। ठीक है, पहली बात हो गई।
दूसरी बात, जब आप नारायण नागबली की पूजा करते हैं, नारायण नागबली और नागबली पूजा 16 और 17 तारीख को जो पूजा करेंगे, तो ये देखिए कि सभी देवी देवता जानते हैं, सभी देवी देवता जानते हैं कि भगवान शिव जी कल 18 तारीख महाशिवरात्रि को यहां पर आने वाले हैं। तो उससे पहले वो पूरी पूरी अपनी वो तैयार कर लेते हैं, जितनी देवी देवता उनके स्वागत के लिए तैयारी करते हैं। उनके साथ कुछ पितर भी आते हैं, कुछ पितर भी आते हैं, क्योंकि पितर भी देवतुल्य होते हैं, ठीक है। अब वो भी आते हैं। अब जब आप नारायण बलि नागबली की पूजा वहां पे कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो पितर जो यहां पर भटक रही थी, उनकी आत्मा, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, उनकी आत्माएं भी पूरी तरह से मोक्ष का मतलब मोक्ष के लिए जाती हैं। और भगवान विष्णु स्वयं उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उस समय उनको ये वरदान मिलना है। भगवान गणपति आ चुके हैं वहां पे, भगवान विष्णु आ चुके हैं, सभी देवी देवता आ चुके हैं। तो जैसे ही आप पूजा कराते हैं, तो पूजा कराने के पश्चात क्या होता है, भगवान विष्णु आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, और उसके पश्चात वो उनकी आत्मा को अपने मतलब मोक्ष प्रदान करते हैं, मतलब नारायण लोक लेके जाते हैं। तो ये ऐसा इसे बोलते हैं महापूजा योग। ये महापूजा योग है कि जिसमें 16, 17 और 18 3 तारीख मतलब 3 दिन आप लोग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूजा पूरी तरह से स्वीकार की जाएगी, और आपको आने वाले जीवन में कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेंगे। इसी तरह ये बनता है महापूजा का योग। तो दोस्तों, जो इन तीन दिन में अगर पूजा कराते हैं, तो आप ये बहुत अच्छी तरह से मान सकते हैं कि आपके पितरों को शांति मिल गई, आपके राहु और केतु शांत हो गए, और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। क्योंकि 18 तारीख को जब आप सूतक से निजात पाने के लिए कुशावर तीर्थ में स्नान करेंगे, उसके बाद भगवान गणपति की पूजा करेंगे, तो उसके बाद भगवान शिव के आप मंदिर भी दर्शन करने जाएंगे, और पूरी कृपा आपके ऊपर आने वाली है। ये 3 दिन का महायोग, अगर इन 3 दिनों में अगर कोई इंसान चूकता है, तो ये मान लो वो अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर इस तरह का किसी प्रकार पे अगर दोष है, क्योंकि पितृदोष कुंडली के आधार पर नहीं देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और आपने या आपके परिवार ने कभी भी पितृदोष की पूजा नहीं कराई है, तो आपको ये दोनों पूजाएं एक साथ करने पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है 3 दिन के महापूजा योग के बारे में। जो नया पंचांग आया उसके अनुसार मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों, फिर मैं दोबारा से उसी बात को कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य ये कि अगर आप समय निकाल के जा रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपकी पूजा वरदानी पंडित जी से होगी, तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम और अतिशीघ्र परिणाम मिलते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, इसी तरह मैं आपको और जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।